इसलिए मैं कहता हूं कि सत्संग में बड़ी ताकत है। सत्संग जहां होता है वहां सहज में ही वैराग्य प्राप्त हो जाता है, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए सत्संग करने के लिए जहां ऋषि मुनि महात्मा थे वहां महाराज मनु पहुंचे, वहां सहज वैराग्य हो गया। अब एक और घटनाक्रम इसमें क्या है, महाराज मनु ने राज्य का त्याग किया। जनक ने राज्य का त्याग नहीं किया था, लेकिन भगवान स्वयं चल के आए उस राज्य में, आए कि नहीं आए? मनु को चल के जाना पड़ा, राज्य का त्याग करके जाना पड़ा। और जब राज्य का त्याग करने लगे तो बेटे को बुला रहे हैं। बेटे को, बेटे से कहा कि ये राज्य ले लो। बेटा कहता है कि पिताजी राज्य लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि बेटे के मन में राज्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई लालच नहीं है। बेटा ऐसा ही हो कि जिसके मन में संपत्ति के प्रति आकर्षण ना हो, सेवा के प्रति आकर्षण हो। सेवा, वही सच्ची संतान, वही सच्ची संतान है। जैसे भगवान राम ने भी संपत्ति के प्रति आकर्षण किया आते ही कि सेवा के प्रति बोलो। संपत्ति को तो छोड़ा है, सेवा करने के लिए दौड़ पड़े हैं। सकल मुनन के आसमन जाए जाए सुख दीन। जाए जाए सुख दीन का अर्थ यही होगा सेवा। क्यों भाई, आश्रमों में जाकर के सबके यहाँ सेवा करूंगा। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आसमन जाए जाए सुख दीन। राज्य के प्रति आकर्षण नहीं है, संपत्ति के प्रति आकर्षण नहीं है, सेवा के प्रति आकर्षण। संतान वही है, संपत्ति के प्रति आकर्षण न होके सेवा के प्रति आकर्षण हो। और सेवा के प्रति आकर्षण यदि हो जाएगा तो निश्चित रूप से सुमति का राज आ जाएगा। किसका राज जाएगा? सेवा के बल पर सुमति का राज जाएगा। और जहां सुमति का राज जाएगा तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अपने आप ही सुमति से संपत्ति आ जाएगी, आकर्षण की कोई आवश्यकता नहीं, सहज में ही। यह है प्रक्रिया, यह प्रक्रिया है। अब जरा समझो, समझो। बेटे से कहा नृपुत्तान पाद सुत जासु। बेटे से कहा कि बेटा ये राज्य ले लो। उत्तानपाद से कहा राज्य ले लो। उत्तानपाद ने कहा कि पिताश्री राज्य की तो आवश्यकता ही नहीं है, राज्य का क्या करेंगे हम? आप राजा हैं, हम तो सेवा के लिए आए हैं। पुत्र का काम है सेवा करना, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं। आपकी सेवा, प्रजा की सेवा, और आदेश करो कि किसकी सेवा करनी है। आप तो सेवा का प्रभार मुझे दे दो, मैं सेवा को स्वीकार कर रहा हूं। कहा बेटा ऐसा है कि मैं चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर चुका हूं, लेकिन नियम तो यही है कि पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती है, और इस राज्य के उत्तराधिकारी तो तुम ही हो, इसलिए मैं तुम्हें राजा बना रहा हूं, तुम राजा बन जाओ। कहे पिताजी राज्य की इच्छा तो नहीं है। कहे नहीं राजा बन जाओ। कहे आप कह रहे हैं लेकिन मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। जबरदस्ती राज्य दे दिया, जबरदस्ती। बरबस राज, बरबस मानी क्या है? जबरदस्ती। बरबस राज सुतहीन पुदीना, नारी समेत गवन बन कीना। बरबस राज सुतह नृपदीना, और नारी समेत गवन बन कीना। अब सुन लीजिए, महाराज मनु की पत्नी शत्रुपा जी का भी संपत्ति के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। संपत्ति के प्रति जहां विशेष आकर्षण होने लगता है वहीं संबंधों में दरार पड़ जाती है। संपत्ति आवश्यक है, खर्च कैसे चलेंगे, विस्तार कैसे होगा, व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, आयोजन कर रहे हो, बिना धन के कहां से हो जाएगा भाई?
है। ये सब व्यवस्थाएं जो लगा रहे हो, मैं भी यहाँ आया हूँ, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, इसमें डीजल डला होगा तब नहीं, और डीजल किसी टैंक से डला होगा, टैंक वाले ने फ्री में डाल दिया क्या? अरे एक टैंक वाला फ्री में डालेगा, दूसरा तो सब फ्री में डालेंगे है? ऐसा तो आवश्यक है। लेकिन सत्य तो ये है, आवश्यकता की पूर्ति हो। आयोजन समिति को की भी यही भावना होगी, होनी भी चाहिए कि बस इतना आ जाए कि ये पर्याप्त व्यवस्थाएं बन जाएं, क्या करना है ज्यादा का, क्यों भाई? यही दृष्टिकोण होगा कि नहीं होगा? आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, आयोजन में जितना व्यय है उतनी पूर्ति हो जानी चाहिए, ये लक्ष्य है। सहज में ही कोई बचत हो जाती है तो वो समिति के खाते में, जो बैंक में अकाउंट होता है समिति का, उसमें पहुंच जाता है, तो अगले बार की में प्रयोग आ जाता है। यही एक मर्यादा है, क्यों? यही मर्यादा है कि नहीं? लेकिन इतना आकर्षण हो संपत्ति के प्रति, आयोजन समिति का इतना आकर्षण हो कि सुनने वाले श्रोता ही भागना शुरू कर दें कि भैया जाएंगे तो चंदा देने के लिए मजबूर कर देंगे वो, इसलिए अब दूर से सुन लो, माइक कहाँ लगा है, कान लगा के सुन लो। क्यों भाई? ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, है? सहज भाव से आइए भाई, आपका स्वागत है। और भी तो प्रभु की कथा हो रही है और आप हमारे राम कथा परिवार से जुड़े हैं, बस इतना ही पर्याप्त है। जो भक्त होगा वो तो देगा ही, वो देना भी चाहिए, लेकिन आकर्षण नहीं। सुनिए, अब घर की बात सुन लो जरा। संपत्ति हमें परिवार चलाने के लिए कमानी है, लेकिन अन्याय पूर्वक नहीं कमानी, सहज स्थिति में कमानी, अन्याय से नहीं, अनीति पूर्वक नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए जैसे आवे तैसे आवे, धन आना चाहिए चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन आना चाहिए। गलत। अनीत से कमाई हुई संपत्ति संहार का कारण बन जाती है। किसका कारण? संहार का मानी विनाश का कारण बन जाती है, अनीत से कमाई हुई संपत्ति। रावण ने यही तो किया था, विनाश का कारण बन गई वो संपत्ति। महाभारत में दुर्योधन की कमाई हुई अनीति की संपत्ति विनाश का कारण बन गई। पूरे कौरवों का विनाश हो गया कि नहीं? कुरुवंश का विनाश हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले भक्ति बाद में संपत्ति, और भक्ति के आवरण में जब संपत्ति होगी प्यारे, तो वो भगवत प्रपत्ति का कारण बन जाएगी, शरणागति का। ये मैंने सूत्र दे दिया है आपको। इसलिए पहले भक्ति का आवरण हो, उसी में संपत्ति की रखने की व्यवस्था हो। तो जब भक्ति के आवरण में संपत्ति रखी होगी तो बोलो वो भगवत प्रपत्ति का स्वरूप बनेगी कि नहीं बनेगी? प्रपत्ति मानी शरणागति। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये अर्थ निकल के आ जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव है। इसलिए समझने की कोशिश करो संपत्ति की बात। अरे भाई, हम महात्माओं के पास तो पता नहीं कितनी संपत्ति आती रहती है? संपत्ति की कोई कमी वमी नहीं रहती है, न कभी सोचते हैं। लेकिन इस भाव को लेकर के कि लाइए भगवान के चरणों में अर्पित करिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर हम क्या है? हम तो व्यवस्थापक हैं, हम मालिक नहीं हैं उस संपत्ति के। हम मालिक नहीं हैं उस संपत्ति के, मालिक तो हमारे भगवान हैं, हम व्यवस्थापक हैं। जहां हम ये मान लेंगे कि संपत्ति का मालिक भगवान है, हम व्यवस्थापक हैं, केवल रखवाले हैं, इसका मतलब है कि आपने भगवान की संपत्ति को भगवान के हाथों में सौंप दिया है। तो भगवान भी सोचते हैं इससे ज्यादा ईमानदार, बड़ा ईमानदार कोई है नहीं। तो भगवान ने फिर अपने हाथों में ही ले लिया। किसको ले लिया? तुम्हारे जीवन को। किसको ले लिया? तुम्हारे जीवन को। इसलिए एक प्रार्थना हमेशा होती है, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार
सब दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, 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 सब भार तुम्हारे हाथों में। हम कुछ नहीं हैं, सब कुछ आप ही हो। ये शरीर आपका, ये संपत्ति आपकी, ये घर द्वार आपका, परिवार आपका, आप परवरदिगार हैं। इस भाव को रखोगे तो संपत्ति भक्ति बनकर के तुम्हारा साथ देगी। इसलिए व्यर्थ की सोचों को दूर कर दो, ज्यादा ऊहापोह में मत फंसो, हार्ट अटैक हो जाएगा। अटैक नहीं, हार्ट ही फेल हो जाएगा ज्यादा सोचोगे तो, है ना। तो महाराज मनु कहते हैं, तू ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मैं तुझे दूंगा ही राज्य। बरबस जबरदस्ती देकर के चल दिया। पत्नी ने चरण पकड़ लिए, शत्रुपा ने। महाराज मनु ने कहा क्या बात है। शत्रुपा जी ने कहा मुझे छोड़ के मत जाओ। महाराज मनु ने कहा राजमाता है तू, तेरा पुत्र राजा बन गया, अब तू राजमाता है, राज्य में रहो, पुत्र के साथ रहो, राजमाता बन के रहोगी। शत्रुपा जी ने कहा नहीं, राज्य से प्रेम नहीं है तो पुत्र से तो प्रेम है, पुत्र से प्रेम कर। कहा पति नहीं होता तो पुत्र कहां से होता, और पति नहीं होता तो ये राज्य की संपत्ति कैसे होती। पुत्र भी मिला, आपके द्वारा मिला, राज्य भी मिला, राज्य का अधिकार तो आपके द्वारा मिला। आप मेरे पति, आपके श्री चरणार विंदों में अंतिम श्वास तक मन वचन कर्म से समर्पित होना, ये मेरा परम धर्म है। ये पुत्र का प्रारब्ध है कि उसे राज्य मिल गया, वो अपना प्रारब्ध का फल भोगे, हमारी दुआएं हैं उसके साथ। लेकिन स्वामी मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं। अब बताइए, संपत्ति के प्रति आकर्षण है कि पातिव्रत धर्म के प्रति समर्पण है? जल्दी बोलो। पातिव्रत धर्म के प्रति समर्पण है, इसलिए राम कथा सबको सुननी चाहिए। ये चर्चाएं विधानसभा में नहीं होगी ना, लोकसभा में होगी ये चर्चाएं। बोलो, होगी? ये योजनाओं की चर्चाएं होती हैं। पत्नी का ये अधिकार, पति का ये अधिकार, नारी का ये आरक्षण। आरक्षण, अरे राम कथा मंच संरक्षण की बात कर रहा है। बोलो, कर रहा है कि नहीं? नारी का सम्मान हो, हमें प्रसन्नता है, सभी को प्रसन्नता है। लेकिन नारी का परम धर्म क्या है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। नारी के लिए आरक्षण कैसा होना चाहिए, ये विधानसभा लोकसभा इसके लिए निर्धारित है। लेकिन नारी का परम धर्म क्या है, इसके लिए धर्म सभा सुनिश्चित की गई है, धर्म सभा निर्धारित है। ये धर्म सभा के माध्यम से ही परम धर्म बताया जाएगा, और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। यही धर्म सभा विकल्प है। और धर्म सभा से जब समाज नहीं जुड़ेगा, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, अबाल वृद्ध नर नारी, सामूहिक रूप से बोलो, धर्म सभा से ही उन्हें परम संरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है? परमात्मा की प्राप्ति धर्म सभा के माध्यम से। दुआएं हैं पुत्र के साथ, आशीर्वाद है, लेकिन आपके संरक्षण के बिना नहीं रह सकती हूं।
महाराज मनु ने कहा कि वहां व्यवस्था तो कुछ नहीं, साधु संतों के बीच में रहना पड़ेगा, तो वहां तो कोई व्यवस्था नहीं है। शत्रुपा जी कहती हैं व्यवस्था की क्या जरूरत है, आस्था की आवश्यकता है। और मेरा अपना ना कोई निजी सुख है ना अपना कोई निजी दुख है। स्वामी आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा दुख है। मैं अपनी तरफ से क्यों सोचूं, आपका सुख दुख मेरा सुख दुख है, इसलिए मुझे आपकी शरण चाहिए, आपके चरण चाहिए। यही मेरा श्रेष्ठ आचरण माना जाएगा। पति से दूर रहकर संपत्ति वैभव में कोई पत्नी रहे तो यह श्रेष्ठ आचरण नहीं माना जाएगा। एक बात मैं और पूछ रहा हूं, जरा समझ लीजिए। ये अलग बात है, प्रारब्धानुसार पति चला जाए दुनिया से तो पुत्र के साथ तो रहेगी रहेगी भाई। माँ किसके साथ, बेटे के साथ, बेटों के साथ रहेगी, संतान के साथ रहेगी, क्योंकि पति नहीं है। लेकिन पति अगर है और अन्यत्र है वो, और बुढ़ापे की उम्र है और वो दूर रह रहा है, और पत्नी बच्चों के साथ रह रही है, कैसा लगेगा जरा सोचो भाई। ये बात अलग है कि हाँ पति फौज में है, वो बॉर्डर पे है, वो और बच्चों के साथ हम अपना सब, ये अलग बात है। लेकिन बुढ़ापे की उम्र हो, चतुर्थ अवस्था की उम्र हो, और पति पता चल जाए कि दूर रह रहा है, फलानी जगह रह रहा है, ईमानदारी से बताओ पत्नी उस समय बच्चों के साथ रहेगी और पति अकेला रहे बुढ़ापे में, चतुर्थ अवस्था में, क्या संदेश जाएगा कल्पना करिए आप। संदेश अच्छा नहीं जाएगा। उसका धर्म यही है कि मेरा पति जहां है मैं वहीं रहूंगी, क्योंकि असमर्थ अवस्था है। कौन सी अवस्था है? असमर्थ। समर्थ अवस्था नहीं है, असमर्थ अवस्था है। और असमर्थ अवस्था में पत्नी अगर जीवित है तो उसको पति के पास होना चाहिए। यद्यपि दोनों की असमर्थ अवस्था है, चतुर्थ अवस्था तो दोनों की असमर्थ अवस्था मानी जाती है, लेकिन धर्म तो ये कहता है कि प्राण भले ही निकल जाएं लेकिन पति के चरणों में प्राण निकले। यही धर्म कहता है कि नहीं कहता है? इसलिए शत्रुपा जी का संकल्प वंदनीय है, वो प्रणम्य है। वास्तव में यही नारी है जो निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाने के लिए मजबूर कर रही है। ये नारी की साधना है, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। इसलिए आज शत्रुपा जी वही तो कौशल्या बनेंगी, शत्रुपा ही आगे कौशल्या बनेंगी। लेकिन पहले प्रसंग में तो शत्रुपा हैं, इसलिए शत्रुपा जी ने कहा नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, आप जहां होंगे वहीं। नैमिषारण्य की ओर चल दिए। पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरें शरीरा। पहुंच गए कहां? पहुंचे जाए धेनुमती तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। गोमती जी में स्नान किया, निर्मल नीरा। क्या कहना साहब, उस समय तो नदियों का जल निर्मल ही रहता था। तुम लोगों ने प्रदूषित किया है, गलती तो इंसान की है। स्नान किया गोमती में, संत सब बैठे हुए हैं। 88,000 ऋषियों का तो प्रमाण ही मिलता है। संतों का दर्शन किया, लेकिन चिंतन किसका है? सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। महाराज मनु ने ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण किया है साहब। ब्रह्म सच्चिदानंद के बारे में फिर स्पष्टीकरण ले लो। जासु अंश तय उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों जासु अंश तय उपजय नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवान। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, यहां सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो
तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में, जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने की क्षमता जिसमें है, वो ब्रह्म सच्चिदानंद। इसलिए सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे। जैसे ही संकल्प लिया तो कहा शत्रुपा मैं ध्यान कर रहा हूं ब्रह्म सच्चिदानंद का, तुम परेशान मत होना। शत्रुपा जी ने कहा आप ध्यान करेंगे तो मैं भी ध्यान करूंगा।